बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। मेरी दुआएं यूँ ही खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें। और हम आज करेंगे आपसे अपनी शाम की रूटीन शेयर। ये मैं बनाने लगी हूँ साग की मैं कटिंग कर रही हूँ। सरसों का साग, पालक, और मुझे कटिंग करना जो कि बहुत मुश्किल तरीन काम लगता है, तो लेकिन साग मुझे पसंद भी है। मैंने सुना था कि कटिंग किया हुआ मिल जाता है, लेकिन वो हमें किसी ने काट के नहीं दिया। बाज़ार गए तो उधर टाइम टेकिंग काम था, उन्होंने कहा घंटा लगेगा। हम वापस आ गए और आके खुद ही कटिंग कर रहे हैं, तो खुद ही अब हम इसको पकाएंगे तो खुद ही खाएंगे, हम भी किसी को नहीं देने वाले। अपनी यूट्यूब फैमिली से मैं अपना शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। सारा मैंने पहले सरसों को काट लिया, ये सरसों है, इसमें पालक नहीं है। इसकी कटिंग कर ली है और इसको मैं अच्छे तरीके से धो धा के मैंने देगचे में डाल दिया और बाद में पालक डाल लिया। अब उसको मैंने पालक की भी इसी तरीके से मैंने कटिंग की है और अब मैंने उसको रख दिया है। बहुत अच्छे तरीके से इनको धोना है, इसमें मिट्टी बहुत होती है, स्टेनर से स्टेन करना है फिर। और ये मैंने मिर्चें काफ़ी सारी डाली हैं, आप इतनी ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसको पकाएंगे, बार बार इसको हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। ये अपने ही पानी में पकेगा। जब देखे ना कसर आ गया तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना। जितना ज़्यादा ये पकेगा, जितना ज़्यादा ये घुल मिल जाएगा, उतना ही मज़ेदार जो है साग तैयार होगा। और ये शाम की मैं बना रही हूँ अपने लिए साथ चाय चाय तैयार कर रही हूँ, साथ में बना रही हूँ साग। तो आज हम पहली दफ़ा बनाने लगे हैं सर्दियों में साग। पतीला मैंने बहुत बड़ा रखा, मुझे लगा कि साग बहुत ज़्यादा है तो छोटे बर्तन में बनेगा नहीं। तो वो जब बनाया तो वो तो बहुत छोटा हो गया, साग बर्तन से भी ज़्यादा कम हो गया। तो मुझे कमेंट्स में मेरी प्यारी बहनें बताएं कि उनकी साग बनाने की रेसिपी क्या है। मैंने तो ऐसे ही देखा हुआ है अपने बड़ों को बनाते हुए और ऐसे ही बना रही हूँ, और बाकी मुझे कोई नहीं इतना इसके बारे में आइडिया। तो लेकिन बहुत मज़ेदार बना, बहुत टेस्टी, लेकिन बहुत मज़ेदार बना। मुझे लग नहीं था रहा कि मैं इतना अच्छा बना लूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा बन गया। और साथ साथ मैं हर 5-10 मिनट बाद लीड उठाती थी और उसको मिक्स करती जाती थी, हिलाती जाती थी और देखती थी कि पानी तो नहीं ख़त्म हो गया अंदर से। पानी अंदर से पत्तों ने इतना रिलीज़ किया, ये सरसों बोलेंगे ना, हाँ सरसों और पालक ने, कि और पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं रही। और मैंने मिर्चें डाली हैं, मिर्चें डालकर उसको पका रही हूँ। फिर मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी ताकि जल्दी गल जाएगी। तो आज हम ये मकई की रोटी नहीं मैंने साथ बनाई, क्योंकि मुझे तो वो ना मकई की रोटी पसंद है तो ना मुझे बनाना आती है। और ये बिलाई पड़ी हुई थी जमा शुदा, साथ मैंने कहा थोड़ा सा मक्खन तैयार कर लेते हैं। ये हम मक्खन रेडी कर रहे हैं। हमारा साग ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब इसको ये मैं अपने भाई को बोलूँगी कि इसको ज़रा घोटा लगाए ज़रा थोड़ा। साग तो बिल्कुल थोड़ा हो गया, मुझे तो देख के हंसी आ रही है खुद ही। तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है इसमें भी, तो वो बहुत थोड़ा हो गया। ये देखे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ हम कर रहे हैं मक्खन तैयार। तो ये देखें ऊपर से मैंने लीड उठा के, बड़ा लीड नहीं ना उठाया, वो लस्सी बाहर आ जाएगी ना। तो फिर मक्खन रेडी हो रहा है। तो ये जब रेडी होता है मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ सबकी। तो ये साग 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 रेडी हो रहा है। तो अब इसको फिर हम इंजॉय करेंगे। आज शाम का यही खाना, बच्चे तो पसंद ही नहीं करते। वो कहते मामा ये क्या बना लिया, सारे घर में स्मेल अजीब सी फैली हुई है। मैंने कहा ये मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। अब ये मेरा भाई इसको ज़रा घोटा लगा रहा है, तो मैं इसको लगाऊंगी तड़का। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसमें डालूंगी सिर्फ लाल मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि सब्ज़ी मिर्चें डाली हुई हैं, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डालूंगी। और फिर मज़े का हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगा के तो फिर हम इसको मक्खन और रोटी के साथ करेंगे एंजॉय। अगर आपको मकई की रोटी पसंद है तो आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना। अब ये देखें मैं इसको, इसका घोटना साफ़ करके बाहर निकाल रही हूँ और इसमें डालूँगी वो तड़का जो लगाया। ये हमारा टोटल साग रेडी हुआ। तो पूरा दिन मेरा लग गया, मैं बहुत थक गई कि ये क्या हो गया है। ये हो रहा है हमारा जो तड़का लगाना है वो रेडी हो रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, वो इसलिए कि ये मिर्चें जो हैं और हल्दी ये जले ना, ज़्यादा नहीं इसको लगाना पानी, बस थोड़ा सा। और लहसुन अदरक को थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन करके तो फिर आपने नमक मिर्च डालनी है।
उसका जो रास स्मेल है कच्चापन जो होता है ना लहसुन अदरक का, वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें डालनी है आपने नमक मिर्च, फिर थोड़ा सा डाल दें पानी, और इसको 3 से 5 मिनट तक पकाएं तो बेहतरीन आप लोगों का ये तड़का तैयार हो जाएगा। और अब हम इसको डालेंगे साग में। ये उसी देगचे में मैंने डाल दिया कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मिक्स करने के बाद मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो मुझे फिर आप लोगों ने बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा। आप लोग जब अपने कमेंट्स करती हो ना, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे वो नाम और वो लोग याद रह जाते हैं जो मुझे मेरी वीडियोज़ को रोज़ देखते हैं और रोज़ कमेंट्स करते हैं। ये हमारे साग की फाइनल लुक। अब इसके ऊपर हम रखेंगे मक्खन जो मैं रेडी कर रही थी। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो आपने मुझे बताना कि कैसी मैंने ये देसी रेसिपी बनाई है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करती हैं, कमेंट्स करती हैं। उनके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत के हाँ मिला। मैं नाम लूँगी उनके किसी वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र जितना अदा करे उतना कम है। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।